हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 भी बनाया है ऑन ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस के ऊपर। जो लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैंने पार्ट 1 वीडियो का लिंक ऐड किया हुआ है बॉक्स पे, जाके क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस कैसा होता है, किस तरह से होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, सिर्फ यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होता है। हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन नॉर्मल जो दो लवर्स होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, सिर्फ वो लवर्स है, तो उनके बीच में भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस हो सकता है। अब ये कैसा होता है, मेन सोर्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये कितना पॉसिबल है, और इसमें कहीं सारा मिथ है, कहीं सारा मिथ है लोगों के अंदर, कहीं सारा मिसगाइडेड करके मिथ भर दिया। उस मिथ को मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस किस तरह से होता है, हमें ये बेसिक स्टडी करनी होगी। बेसिक स्टडी ये है कि हमारे अंदर 4 बॉडी होता है। ठीक है, एक होता है आपका एनर्जेटिकल बॉडी, ठीक है, जो चक्रा से कनेक्टेड होता है, 7 चक्रा से, और 7 चक्रा का अलग अलग बॉडी होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका इमोशनल बॉडी। आपके इमोशंस डायरेक्टली आपके एनर्जी से कनेक्ट है, इसीलिए हम कहते हैं आपकी जो इमोशंस है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है। ठीक है, और आपकी इमोशनल बॉडी आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, यानी कि मेंटल बॉडी फिजिकल बॉडी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो डीपली कनेक्टेड रहता है, और वो मेंटल फिजिकल बॉडी के थ्रू सिग्नल्स भेजते हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है बॉडी का, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी ब्रेन तक सिग्नल्स भेजते हैं। उसके बाद ब्रेन जाके आपकी बॉडी को सिग्नल्स भेजता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी बॉडी में हार्मोन्स एंड सेल्स उसका काम करने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 4 बॉडी होती है। ठीक है, ये 4 बॉडी के थ्रू एक्टिवेशन, ये 4 बॉडी एक्टिवेशन करके हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट कई सारे लोग यूट्यूब में आते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, मेरे भी कहते हैं सर मेरा टेलीपैथिक हो गया, कोई कहते हैं मेरा टेलीपैथिक 1 घंटे तक हुआ, 60 मिनट तक हुआ, 40 मिनट तक हुआ। ठीक है, हो सकता है हुआ होगा, मैं इसके लिए तो मैं मना नहीं करूँगा, बट क्या आपकी ये चारों बॉडी एक्टिवेट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चारों बॉडी एक्टिवेट होना चाहिए, तभी आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। बट कहीं लोगों के 4 बॉडी एक्टिवेट ही नहीं होते। कई सारे लोग, मैं खुद एनर्जी रीड करता हूँ, कई सारे लोगों के चक्रास ब्लॉकेज है। ठीक है, जब आपका चक्रा ब्लॉकेज है, आप इमोशनली ड्रेन हो, मेंटली ड्रेन हो, फिजिकली इल हो, तो क्या आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। 100% चांसेस नहीं है कि आपकी चारों बॉडी एक्टिवेट नहीं है और आपका टेलीपैथिक हो जाए, चांस ही नहीं है, टेलीपैथिक होता ही नहीं। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता कैसा है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कॉस्मिक यूनिवर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कॉस्मिक यूनिवर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, ये मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है। ठीक है, इसमें इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट यस नेटवर्क के थ्रू ही चलता है। नेटवर्क हो तो हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क हो तो हम किसी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक इसके लिए टावर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, बड़े बड़े टावर्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए जंक्शंस होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है उसका कनेक्ट करने का, एक के बाद एक के बाद। इसी तरह से इसका भी जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस होता है। अब इस सारे प्रोसेस को संभालने वाले को हम कहते हैं कॉस्मिक यूनिवर्स। कॉस्मिक यूनिवर्स में 3 चीज़ें होती है, कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसके बाद कॉस्मिक अवेयरनेस। ठीक है, अब कॉस्मिक एनर्जी किस तरह से काम करती है और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस किस तरह से काम करता है, उससे पहले एक पोस्ट में इधर डाला है, वो पढ़ता हूँ, वो समझाता हूँ, बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पोस्ट आप देख रहे होंगे जो मैंने लिखा है, और मैं पढ़ता हूँ, बात समझाता हूँ। ये पर्सन कैन कनेक्ट टू द कॉस्मिक यूनिवर्स बाय राइजिंग द सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड। सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड पावर का मतलब ये होता है हाई वाइब्रेशन। ओके, दिस विल रेज द वाइब्रेशनल लेवल, वहीं कहा मैंने हाई वाइब्रेशन, एंड कनेक्ट विद द यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी। जब आपके वाइब्रेशंस बढ़ते, एनर्जी बढ़ती है, तभी आप कॉस्मिक यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, जिसमें हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं इस चीज़ को। कॉस्मिक एनर्जी आपके कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रही है या यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, दिस आर कॉल्ड ये चैनलिंग। यस, जब आपकी हाई वाइब्रेशंस, आप ये कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी यानी यूनिवर्स को कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट होते हैं, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड ए channeling द मैसेज टू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ठीक है,
अब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या होता है? अब जैसा ही एनर्जी हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट होती है यूनिवर्स के, तो वो जाके कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है। व्हाट इज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस? अब जो मैसेज आप भेज रहे हो टेलीपैथिकली, उसको कोडिंग हो रहा है। यस, वो कोडिंग कर रहा है। ठीक है। अब उधर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का काम क्या है कि एक मैसेज मैंने उसे भेजा है और वो मैसेज को रिसीव करता है। अब मैसेज को रिसीव करने के बाद उसकी जिम्मेदारी होती है उस पर्टिकुलर पर्सन तक ये मैसेज मैं कैसा भेजूं, किस तरह से भेजूं। इसको कहते हैं पूरे प्रोसेस को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। उसके बाद क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कॉस्मिक अवेयरनेस कहते हैं। ये फाइनल स्टेप है। ये फाइनल स्टेप में वो पर्टिकुलर पर्सन आपका टेलीपैथिक मैसेज रिसीव कर लेता है। ठीक है। वो कैसा होता है कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तो मैसेज को रिसीव किया और उसको कोडिंग किया उसने। अब वो बना रहा है, उसने आइडिया क्रिएट कर रहा है किस तरह से मैं इसको ये पर्टिकुलर पर्सन तक भेज पाऊँ। अब उसके बाद क्या लिखा है, एंड देन द ह्यूमन ब्रेन डीकोड्स। ब्रेन तक गया है मैसेज, यानी कि ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का काम है कि आपके ब्रेन, पर्टिकुलर वो इंसान के ब्रेन तक लेके जाना। ठीक है। अब क्या होता है, ब्रेन तक मैसेज चल गया है। ठीक है। व्हेन द ह्यूमन ब्रेन डीकोड द मैसेज ऑन द ब्रेन वेव लेवल, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ए कॉस्मिक अवेयरनेस। अब इसका मतलब क्या है, आपका जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आपके ब्रेन को मैसेज दे दिया। ठीक है। आपके ब्रेन में ये रहते, ब्रेन वेव्स रहते, डेल्टा, टीटा, गामा, अल्फा, बीटा करके ये 5 ब्रेन वेव्स होते। वो ब्रेन वेव्स उसको डीकोड करते, यानी कि जब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ने कोडिंग की है ना, उसको डीकोड करते। डीकोड करके आपके, यूजुअली आपके कॉन्शियस लेवल पे एक मैसेज आप रिसीव करते हो। दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए टेलीपैथिक चैनलिंग। ठीक है, या टेलीपैथिक मैसेज। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है टेलीपैथिक। अब ये काम प्रोसेस तो करता है, एक प्रोसेस के थ्रू तो ये होता है, चीज़ पॉसिबल है। बट इसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे अंदर जो हम आसानी से किसी को भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भेज सके, अब वो हम स्टडी करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पोस्ट आप देख रहे होंगे, ये मैं पढ़ता हूँ और बाद में आपको समझाता हूँ। इधर मैंने लिखा है कि हाउ कैन वी सेंड ए मैसेज टू द कॉस्मिक यूनिवर्स। हम कॉस्मिक यूनिवर्स को एक टेलीपैथिक मैसेज किस तरह से भेज सकते हैं, पहला स्टेप है। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि वाइब्रेशंस को बढ़ाना। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब आपकी बॉडी में बढ़ता है ना, तो क्या होता है, आपकी बॉडी एकदम कंप्लीटली हाई वाइब्रेशंस में आती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके सारे चक्रा सिस्टम, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है, सारे चक्रा सिस्टम एक्चुअली एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका जो इमोशनल बॉडी एक्टिवेट होता है, मेंटल बॉडी एक्टिवेट होता है एंड फिजिकल बॉडी, ठीक है, सपोर्ट करने लगती है सिस्टम को, प्रोसेस को। इस तरह से फाइनली एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस हम भेज सकते हैं। ठीक है। तो अब ये प्रोसीजर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड टू द 4 बॉडीज, जैसा मैंने कहा, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल बॉडीज। ठीक है। इतना तो हमने स्टडी कर लिया। अब स्टडी करेंगे ये कैसा पॉसिबल है। ठीक है। ये सब में ज़्यादा लोगों को इधर नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है। सब में ज़्यादा लोगों को इधर कंफ्यूजन होता है, मिथ में रहते। ठीक है। उनको लगता है हर कोई इंसान एक दूसरे से टेलीपैथिक मैसेज कर सकता है करके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेलीपैथिक मैसेज में ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जब 2 लोगों के बीच में टेलीपैथिक होता है, ठीक है, या उनके बीच में कोई सोल कनेक्शन होना चाहिए, सोल कनेक्शन लेवल पे होता है वो, या अगर वो सोल कनेक्शन नहीं है, जैसा मैंने वीडियो के बिगिनिंग में कहा था, लवर्स के केस में क्या होता है, उनको दोनों को एक ही लेवल पे इमोशनल इंटेंसिटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो लोग सोल कनेक्शन में हो, सोल लेवल पे तो होता है, बट जो सोल कनेक्शन में नहीं है, उनके बीच में भी टेलीपैथिक होता है। इमोशनल इंटेंसिटी होती है, 2 लवर्स के बीच में इमोशनल इंटेंसिटी इक्वल होनी चाहिए। दे बोथ आर ऑन द सेम पेज। ठीक है। जब जाकर वो टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं। अगर ये लवर्स है, एक रिलेशनशिप में प्यार करते एक दूसरे को, अगर ये इंसान की इंटेंसिटी कम है, एक इंटेंसिटी इंसान की ज़्यादा है, तो वो टेलीपैथिक भेज नहीं सकते, बिल्कुल भेज नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि ये एक इंसान अट्रैक्शन में है, इसीलिए उसकी इमोशनल इंटेंसिटी कम है, और एक इंसान वहाँ सच में प्यार करता है, सच में इमोशनली कनेक्टेड है, इसीलिए उसकी इमोशनल इंटेंसिटी हाई है। इस टाइम पे हम ये कोई टेलीपैथिक मैसेज, यूनिवर्स क्या उस चीज़ को लेता ही नहीं है, हम भेज ही नहीं सकते। अगर हमने ट्राई भी किया इस चीज़ को, कई सारे आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे वीडियोस है
आपको सिखाते हैं 60 सेकेंड्स में कैसा आपको किसी को टेलीपैथिक भेजना है। देयर माइट बी लॉट ऑफ प्रोसीजर, वो दिखाते हैं ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, ऐसा करो वैसा करो, मेडिटेशन में बैठ के उसका ध्यान करो, इंसान का उसका नाम लो या उसके बारे में इमेजिनेशन करो, तो आप टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे हो उसे, वो यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहे हो। ये सब बेकार की बात है, ये सब कम्प्लीटली फजूल और बेकार की बात है, ये ऐसा होता ही नहीं है। टेलीपैथिक तभी काम करती है लवर्स के बीच में जब दोनों एक दूसरे को इक्वली प्यार करते हैं, इक्वली इमोशनली कनेक्टेड है। उसके बाद जो प्रोसीजर आपको वीडियोस में समझाते हैं ना कि उनको एक मैसेज भेजो, उनके अपने दिमाग में उनके लिए एक थॉट्स क्रिएट करो, एक इमेजिनेशन क्रिएट करो, उस इंसान को आप फील करो, एक टेलीपैथिक मैसेज जाता है। यस ऑफकोर्स जाता है, बट कंडीशन वो नहीं बताते। कई सारे वीडियोस में आपको कंडीशन नहीं बताते, आपको प्रोसीजर बताते, हाँ ये प्रोसीजर है कर लो, टेलीपैथिक चल जाएगा आपका। नहीं होता वैसा। अगर दोनों लवर्स इक्वली कनेक्टेड है प्यार में, इमोशन में, इमोशनल लेवल पे, तभी वो चीज़ें, तभी वो प्रोसीजर काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता है। बट दो जो सोल कनेक्शन है उनके बीच में उनको कोई प्रोसीजर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी उनकी सोल चाहे वो कम्युनिकेट कर सकते। इवन अगर आप एनलाइटेड हो, अवेकन हो, अगर आप डीपली इनर सेल्फ से कनेक्टेड हो, तो आप भी एक टेलीपैथिक सोल के थ्रू एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। बट एक्चुअली मैंने जितना देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, दो लोगों के बीच में सोल कनेक्शंस होता है ना, उनको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरली उनके बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। बट एफर्ट्स कहाँ डालना है, जहाँ आप रिलेशनशिप में हो। अगर वहाँ दोनों लोग कनेक्टेड है इक्वली तो ही वो मैसेज जाएगा यूनिवर्स को, नहीं तो नहीं जाएगा। चलिए अब ऐसी चीज़ें हमें क्या डेवलप करनी होगी जिससे कि हम परफेक्ट बन जाए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भेजने के लिए। एक पोस्ट आप देख रहे हो, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते। पहले मैंने लिखा है हाउ कैन वी राइज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट कंडीशन है आपकी बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। जब वो बढ़ेंगे आपको चार बॉडी जो होती है उसको एक्टिवेट कर देते हो। तो उसके लिए पहला क्या करना है, पहले हमें करना है चक्रा हीलिंग एंड एक्टिवेशन फर्स्ट। क्योंकि पहली बॉडी जो होती है ना हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, उसके बाद इमोशनल बॉडी, मेंटल एंड फिजिकल। फिजिकल नीचे आती है, सब में डाउन में लास्ट में। बट आपकी जो पहली बॉडी होती है एनर्जेटिकल बॉडी, वो एक्टिवेट होना ज़रूरी है। ठीक है। अब कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं क्या करूं, मेरे चक्रा ब्लॉकेज है। चक्रा अगर आपकी ब्लॉकेज है, अगर आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हो, ठीक है, बॉडी की, तो आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे पर्टिकुलर उस समय पे जहां आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भेजना है। ठीक है। बट टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भेजने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी ही होगी, वो हाई वाइब्रेशन में आना ही होगा। उसके लिए चक्रा हीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, चक्रा एक्टिवेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जैसा ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो चक्रा एक्टिवेट होने लगते हैं, हील होने लगते हैं, उसके बाद आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भेज सकते हो। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या लिखा है हमने, इन्फिनिट विजडम। यस, इन्फिनिट विजडम इन हायर कॉन्शियसनेस, इसको भी आपको हासिल करना है। क्योंकि इन्फिनिट विजडम में क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो माइंड होता है ना, वो कन्फ्यूजन से क्लियर हो जाता है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने के लिए आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, आपका जो ब्रेन वेव होता है, वेव जैसा मैंने बताया ना, वेव कौन से होते हैं, डेल्टा, अल्फ़ा, टीटा, गामा, बीटा, ये सब आपके ब्रेन वेव्स है, ये एक्टिवेट करना है। ठीक है। जो एक्चुअली ओवर थिंकिंग बहुत करता है, जो एक्चुअली मल्टीपल टास्क जो करता है इंसान, उसके ब्रेन वेव एक्टिवेट नहीं होते, उसके ब्रेन के न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं रहते। ठीक है। वो इंसान कभी भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन नहीं भेज सकता। ठीक है। तो ब्रेन के वेव्स को एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है, तभी आप टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हो। ये किस तरह से होता है, इन्फिनिट विजडम, क्लैरिटी। इन्फिनिट विजडम हमेशा आपको पीस एंड क्लैरिटी देता है और आप हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हो। यानी कि आप 3D 4D कॉन्शियसनेस से निकल कर 5D कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हो और आपको एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भेजने में आसान हो जाता है। उसके बाद है अच्छे कर्म, गुड डीड। अच्छे कर्म कोसे है, अनकंडीशनल लव हो गया, ठीक है, मर्सी दिखाना हो गया, काइंडनेस हो गया, कंपैशन हो गया, ये सारी चीज़ें, चैरिटी करना हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को भी भेजने में हेल्प करती है। अब दिमाग में बड़ा क्वेश्चन आता होगा, हाउ इट्स पॉसिबल यार, ये कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो आप, ये सब चीज़ें टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से कहाँ जोड़ रहे हो। ये मैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो मैंने बताया गुड कर्मा के, ये सब एक्चुअली आपके
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाती है बॉडी की। यस, आपके चारों बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाती है, जिससे आपका चक्र एक्टिवेशन और आपकी इमोशनल बॉडी हील होती है, मेंटल फिजिकल बॉडी हील होती है। जब तक मैंने कहा ना ये चीज़ें हील नहीं होती, आप तब तक कॉस्मिक यूनिवर्स को मैसेज तो भेज सकते हो, बट वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट नहीं होगा। आपकी कॉस्मिक एनर्जी उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब भी आप अनहील्ड होकर एक मैसेज भेजते हो कॉस्मिक यूनिवर्स को, वो एक नेगेटिव मैसेज होता है। जब भी कोई कॉस्मिक यूनिवर्स नेगेटिव मैसेज रिसीव करता है आपसे, वो वापस रिवर्ट करता है, यानी कि वो मैसेज वापस आपको भेज देता है, वो सोर्स तक लेके नहीं जाता, वो पर्सन तक लेके नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने कहा आप कंप्लीटली हील्ड हो तभी आपका जो ये होता है टेलीपैथिक मैसेज होता है, तभी आपका जो कॉस्मिक यूनिवर्स के थ्रू कॉस्मिक एनर्जी उसको रिसीव कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है, तभी पॉसिबल है। बट ये पॉइंट कोई नहीं बताता वीडियो में आपको, सिर्फ यही बोलते हैं हाँ ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर कर लो तो आप टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाओगे। बट उसके लिए एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, आपको ये चारों बॉडी हील करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैच्योरिटी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल मैच्योरिटी दोनों इमोशनल रिसिलियंस का पार्ट होता है। इमोशनल रिसिलियंस क्या होता है, अभी आप एक पोस्ट देख रहे हो, ठीक है, मैं वो पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ कि इमोशनल रिसिलियंस क्या होता है। स्क्रीन पे एक पोस्ट डाला है मैंने, वो देख रहे होंगे, मैं पढ़ता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। इमोशनल रिसिलियंस की 4 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की दर्द को इक्वली फील करना, इमोशंस को फील करना, ठीक है, फीलिंग को एक दूसरे को फील करना, ये सारी चीज़ें इमोशनल एक्सचेंज, ठीक है, इमोशनल मेमोरी एक्सचेंज आप कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड ए एम्पैथी। उसके बाद होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब कहीं ना कहीं यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेल्फ इन्फियोरिटी। जैसा कई सारे लोगों के अंदर सेल्फ इन्फियोरिटी का एक क्वालिटी, ये बहुत बैड हैबिट होता है भाई, वो अपने आप को एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव लेवल पे देखते हैं, उससे बाहर निकलना, ठीक है, अफार्मेशन सेटअप करना, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, अफार्मेशन, पॉजिटिव अफार्मेशन सेटअप करना और अपनी एनर्जीज को, कॉन्फिडेंट को, सेल्फ एस्टीम को कहीं ना कहीं एक रास्ते पे लेके आना, ठीक है, एक बैलेंस लेवल पे, एक मैनेज लेवल पे लेके आना। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है मोटिवेशन, ठीक है, एनकरेज करना। उसके बाद होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग, ये 4 मेन हिस्से हैं जो इमोशनल रेसिलियंस में आते हैं। उसके अंडर क्या क्या आते हैं हम स्टडी करेंगे। उसके अंडर आता है ऑप्टिमिज्म, यानी कि अपनी पोटेंशियलिटी को फिगर आउट करना, अपनी पोटेंशियलिटी के ऊपर काम करना। उसके बाद है सेल्फ बिलीफ। भाई हम अक्सर एक गलती करते हैं, हम अपनी सोसाइटी के पैटर्न्स को बिलीव करते हैं, हम हमारे एंसेस्टर्स के गाइडेंस को बिलीव करते हैं। कभी हमने रिसर्च किया, स्टडी किया, कभी सोचा जो हमारे एंसेस्टर ने हमें जो बिलीफ डेवलप किया है हमारे ब्रेन में, जो बचपन से इन्फ्लुएंस होती आ रही है हमारे अंदर, क्या सच में उसमें कोई सच्चाई है, क्या सच में उसमें कोई सच्चाई है, बस हम एक झूठ को फॉलो कर रहे हैं। इस चीज़ को फिगर करना और अपने सेल्फ बिलीफ को सेटअप करना, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ सेल्फ, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ गोल सेटअप करना, अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल सेटअप करना, अपनी लाइफ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करना, जो आप भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ नहीं सकते, आप भी खुद नहीं तोड़ सकते, ओके। उसके बाद है विलिंगनेस टू अडॉप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विलिंगनेस टू अडॉप्ट, अडॉप्टिव रहना एज पर द सिचुएशंस, ठीक है, यानी कि यू शुड नॉट स्टिक टू द वन पॉइंट, हाँ यही करूँगा मैं, यही करूँगी मैं इस सिचुएशन में, यू ऑलरेडी प्रिपेयर, नो, प्रिपेरेशन वैसा नहीं होना चाहिए कि मुझे यही करना है। यू हैव टू प्रिपेयर इन ए अडॉप्टिव वे। अडॉप्टिव वे का मतलब क्या है, यू हैव टू प्लान ABCD, आपको 4 प्लान करना होगा। प्लान ए इज नॉट वर्किंग, वी गो फॉर द प्लान B। प्लान C इज नॉट वर्किंग इन द केस, रेयर केस, वी गो फॉर द प्लान D। अगर प्लान D भी काम नहीं करता है, यू हैव टू अडॉप्ट सम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज यू नीड टू अडॉप्ट। तो अडॉप्टिव माइंड आना, अडॉप्टिव यानी कि फ्यूचर पोटेंशियलिटी, यानी कि पोटेंशियलिटी का मतलब क्या आता है, फ्यूचर में बिना रुके हुए आगे बढ़ते रहना, ठीक है, तो फ्यूचर पोटेंशियलिटी रहना चाहिए।
उसके बाद लिखा है एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी एक्सपीरियंस, आने वाले सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं एंड आई एम रेडी टू टैकल, आई एम रेडी टू डील इट। यू हैव टू बी अवेयर, यानी कि प्रॉब्लम आने से पहले ही प्रॉब्लम्स की स्टडी करना। यस, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, उसके बाद है इमोशनल अवेयरनेस। यस, व्हाट इज इमोशनल अवेयरनेस? इमोशनल अवेयरनेस इज ए इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है। कहीं सारे किताबें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसमें आपको कहीं सारे ये आपको डेफिनेशन मिलेंगे कि इमोशनल अवेयरनेस क्या होती है। बट मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ इमोशनल अवेयरनेस क्या होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस। ठीक है, आपको लगता है यार मैं किसी के पेन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, मुझे कनेक्ट नहीं होना है। ठीक है, मुझे नहीं कनेक्ट होना है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं किसी के इमोशन से ना कनेक्ट हूँ, मैं किसी के पेन से ना कनेक्ट हूँ, मैं किसी के फियर से ना कनेक्ट हूँ, मैं किसी के बिलीव और थॉट पैटर्न से ना कनेक्ट हूँ। यू हैव टू बी प्रिपेयर मेंटली, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी प्रिपेयर कि उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। अवॉइडेंस, ठीक है, अवॉइडेंस इज नॉट नेगेटिव, इज ए पॉजिटिव। आप अपने इमोशंस को, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उस सिचुएशंस से आप बाहर निकल रहे हो। दैट इज अवेयर, यू आर अवेयर अबाउट योर ओन इमोशंस, यू आर अवेयर अबाउट योर ओन इंटेंसिटी, इमोशनल इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप जहाँ वीक पैटर्न में हो उधर आपको लर्न करना है, हाँ ये मेरा वीक पैटर्न है, आई हैव टू दी कन्वर्ट करना है, मुझे स्ट्रेंथ में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद है सोशल इंटरैक्शन या सोशल सपोर्ट। ठीक है, ये भी एक इमोशनल रेसिलियंस का एक हिस्सा है। सोशल इंटरैक्शन, सोशल सपोर्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर स्पिरिचुअल पीपल। जब वो 3D लोगों से कनेक्ट होते हैं वो ड्रेन हो जाते। ठीक है, बट एटलीस्ट यू हैव द फैमिली। तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई हम सब 5D के लोग हैं, वी आर ऑल फैमिली, हम अलग नहीं है। तो यू हैव टू बिल्ड द रैपो। रैपो का मतलब क्या है? यू हैव टू बिल्ड द कनेक्शन। उसके बाद आता है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या है? स्मार्ट प्लेइंग। स्मार्ट प्लेइंग का मतलब क्या है? भाई हर इंसान एक पर्टिकुलर प्रोसीजर में काम कर रहा है, यू हैव टू थिंक यार आई हैव टू अडॉप्ट द सम अदर प्रोसीजर। जो काम ये 1 घंटे में हो रहा है, हाउ कैन आई डू दिस इन 30 मिनट्स? यस, लाइक क्रिएटिंग योर ओन स्ट्रैटेजीज, इनोवेटिव इन्वेंशन स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना। क्रिएटिविटी, इट्स ए पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट प्लेइंग। ठीक है, चीज़ों को स्मार्ट लेवल पे काम करना, नॉट ये हार्ड वर्किंग लेवल पे, इसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो ये कितना हेल्प करता है सर? ये इतना ज़्यादा हेल्प करता है कि ये आपको आपकी इमोशनल बॉडी को डैमेज करने से आपको बचाता है। ये खुद आप सीख लेते हो कि हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई इमोशनल बॉडी, जिससे एक आपका जो होता है इमोशनल बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी आगे सुधार सकते हो एंड आपकी फिजिकल हेल्थ भी नेचुरली, अगर मेंटल हेल्थ सुधर गई तो फिजिकल हेल्थ भी नेचुरली सुधर जाएगी। इससे क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, हाई वाइब्रेशंस में आप रहते हो, एक बैलेंस एंड हार्मोनी स्टेट में आ जाते हो। चलिए, उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने लिखा है इज ए 5th पॉइंट, हीलिंग डिस्टॉर्टेड एनर्जी एंड अनहील्ड पैटर्न ट्रॉमा एंड ईगो। यस, ये भी एक हीलिंग का एक पैटर्न है, अपने अनहील्ड ट्रॉमास को हील करना, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को और अपने ईगो को हील करना, जो आपका एक डिस्टॉर्टेड पार्ट है एनर्जी का। ठीक है, कई सारी फेमिनाइन, जैसा मैंने एक वीडियो में कहा था, कुंडलिनी अवेकनिंग होने के बाद भी आप ग्रो नहीं करते हो, बिकॉज आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्ट होते हो, ये समझ के कि वो आपका डीएम है, सोलमेट है। कभी कभी वो आपका डीएम सोलमेट भी हो, अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, जब आप उसके साथ फिजिकल या इमोशनल कनेक्शन बनाते हो ना, ठीक है, यू डेफिनेटली एक एनर्जेटिकल कार्ड जुड़ता है उसमें, स्ट्रांग होता है वो। जैसा वो एनर्जेटिकल कार्ड स्ट्रांग होता है ना, आप उसके डिस्टॉर्टेड एनर्जी के जो भी पैटर्न होते हैं, जो भी उसके डिस्टॉर्टेड एनर्जी के जो पैटर्न होते हैं ना, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। जो एक्चुअली वो आप नहीं होते, वो इंसान होता है जिसके साथ आप कनेक्ट हो। ठीक है, आप लिटरली आपको फील होता है यार ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये उस बंदे की एनर्जी है। तो इमीडिएटली आपको हील करना है, कार्ड कटिंग करना है। अगर आप नहीं करोगे तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगी और आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको थोड़ा डिटेल में मैं समझाता हूँ किस तरह से काम करता है करके। ठीक है, इधर मैंने लिखा है फॉलिंग इन ये सोलफुल लव, यानी कि सोल कनेक्शन होना, दोनों के बीच में सोलफुल लव।
या सोल कनेक्शन भी ना है बट इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, इंटेंसिटी ऑफ योर लव दोनों लवर्स के बीच में इक्वल है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ये सोलफुल लव। ठीक है, फॉलिंग इन ए सोलफुल लव एंड ए हाई इमोशनल इंटेंसिटी बिटवीन पार्टनर्स। यस, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है एंड ये बहुत रेयर होता है। मैंने कल की आई थिंक पार्ट 1 में भी मैंने ये बताया है, ये बहुत रेयर होता है जहाँ एक फीमेल मेल पार्टनर एक ही लेवल की इंटेंसिटी पे कनेक्ट होता है। ये बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस होता है, बहुत बढ़िया सा। एग्जैक्टली वो लड़की 7 समंदर पार भी बैठी है ना, अगर आप सेम लेवल पे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल पे वो इमोशनल इंटेंसिटी लेवल पे कनेक्ट होते हो ना, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए सोलफुल लव। एंड आप एग्जैक्टली फील कर पाते हो, एग्जैक्टली फील कर पाते हो। ये ऐसा होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब सोचो कि मैं काम कर रहा हूँ, वो लड़की ने मैसेज किया, इमीडिएटली आई फील द सेंसेशन वाइब्रेशन इन माई हार्ट, और इमीडिएटली मैं फ़ोन उठा के चेक करता हूँ, उसका मैसेज आके रहता है। ठीक है, मैं फ़ोन उठा के देखता हूँ, यार इसको एक मैसेज करते, पूछते कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है। ठीक है, पूछते बट हम रुक जाते, चलो यार कोई बात नहीं, वो बिज़ी होगी करके रोक देते अपने आप को, बट पीछे उसका मैसेज आता है कि तुम क्या कर रहे हो। यस, यानी कि जिस वक्त आप उस लड़की के बारे में सोच रहे हो, वो लड़की भी उसी वक्त पे आपको आपके बारे में सोच रही है। जो इमोशन हो सकता है, आपके हार्ट में सेंसेशन हो रहा है, आपके हार्ट में चक्रा स्पिनिंग हो रहा है, आपके हार्ट में एक हार्ट या कोल्ड सेंसेशन फील हो रहा है, टिकलिंग सेंसेशन फील हो रहा है। ठीक है, बटरफ्लाई, आपकी गट में बटरफ्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, लाइक कभी कभी थोड़ा सैड भी फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिकल पुल फील हो रहा है दोनों को, लाइक मन कर रहा है कि यार एक दूसरे को ना गले लगा ले हम लोग। ठीक है, टाइटली होल्ड करे एक दूसरे को, वो पुल खींच रहा है, मतलब यू कैन फील दैट कि आपकी जो इनसाइड आपकी एनर्जी है नहीं, वो बाहर निकल गई है। आपकी जो एनर्जी है ना, वो बाहर है, इट्स आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। कहीं और जगह वो एक तार बोलते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो गई है, वो एक दूसरे को खींच रही है। एंड लिटरली वो सेंसेशंस को, पुल को, पुश को फील करते हो आप। कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। इसमें आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हार्मोन से आपकी बॉडी हील होती है, आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी हील होती है। आप इमोशनली अपने आप को मैनेज करना सीखते हो, इमोशनली आप ग्रो करना सीखते हो, और आपके चक्रास हील होने लगते हैं। यस, लव, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, ये सब बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है यार, बहुत पावरफुल। बट ये दो तरफा ही होना चाहिए, इक्वल। मैंने कहा ना, दो पार्टनर के बीच में इक्वल इमोशनल इंटेंसिटी होती है, तभी उनके बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। अब मुझे पता ही नहीं उसने मैसेज किया है नहीं किया, अब मेरे हार्ट में सेंसेशन हो रहा है, मैं मोबाइल ओपन करके देखता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज किया है उसने, दिस इज़ एक्चुअली टेलीपैथिक। अभी मैं उसको मैसेज करने वाला था, जस्ट वो उसने मैसेज कर दिया मुझे, टेलीपैथिक। अब मेरे हार्ट में सेंसेशन हो रहा है, उधर से मैसेज करके बोल रही है आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग, मुझे हार्ट में सेंसेशन हो रहा है, पुल हो रहा है, और मुझे ऑलरेडी हो रहा है। सोल कनेक्शंस ना दो लेवल के होते हैं, एक होता है जो आप डायमेंशन से ही कनेक्टेड होते हो, एक होता है कि डायमेंशन से कनेक्ट होकर सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आते हो कि हम मिलेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि दुनिया में आके आप नए लोगों से कनेक्ट करके आप सोल कनेक्शन बन जाता है उनसे। यस, तो सोल कनेक्शन डायमेंशन लेवल पे भी और दुनिया में भी होता है, ये चीज़ याद रखना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं कि सोल कनेक्शन हमेशा सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही होता है। बट ये एक्सपीरियंस जो होता है ना, इट्स वेरी रेयर। मैंने पार्ट 1 में भी कहा था, पार्ट 2 में भी कह रहा हूँ कि ये बहुत रेयर होता है और बहुत कम लोगों को होता है। आई थिंक वो लकी लोग हैं, लकी लोग का एक्सपीरियंस दो ही लोग कर सकते हैं जो अनकंडीशनल लेवल पे प्यार करते हैं। यस, अनकंडीशनल लेवल का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में कोई नीडी नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कंप्लीट फ्रीडम। वो कुछ नहीं चाहते एक दूसरे से, वो चाहते हैं कि बस हम एक दूसरे से कनेक्ट रहकर खुश रहे, हील करे, ग्रो करे। हाँ, आगे अगर नसीब में है फ्यूचर में मिलना मिलाना, वो अलग बात है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, हम सोच नहीं रहे उस चीज़ को लिए। तो जब अनकंडीशनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं ना, तभी हम ये इंटेंसिटी, ये सोलफुल लव को एक्सपीरियंस कर पाते हो। बट ये जो अवेकनिंग प्रोसेस में है, इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट करते हैं, वही इंसान कनेक्ट हो पाएगा। या एक इंसान जो ऑलरेडी एनलाइटेड है, अवेकन है, वही इंसान इस लेवल पे कनेक्ट करेंगे, सोलफुल लेवल पे। बट एक 3D इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है जी। एक 3D पर्सन के लिए, एक 3D मेंटालिटी के लिए, 3D पैटर्न इंसान के लिए ये सोलफुल लव वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकेगा। बिकॉज वो, उसका प्यार जो होता है ना, एक बिजनेस की तरह होता है, एक डील की तरह होता है कि मैं तुझसे कनेक्ट हूँ तो मुझे तुझसे कुछ चाहिए। अब वो लड़की सोचती है कि मैं तुझसे कनेक्ट हूँ तो मुझे भी तुझसे कुछ चाहिए, लाइक डील, हम एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ चीज़ें। एंड दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल, दैट इज एक्सपेक्ट। अब उसमें को डिपेंडेंसी होता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है उसमें, एंड उसमें आप वो सोलफुल लव को फील नहीं करते हो। ये इसीलिए कहते हैं ना, ये सिर्फ एनलाइटेड लोग या जो
एनलाइटेड प्रोसेस में है वही लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब है जब दो इंसान डीप कनेक्शन को फील करता है, द लास्ट पॉइंट। अब इसमें मैं कहूँगा कि डीप सोल कनेक्शन, यानी कि दो ऐसी सोल जो डायमेंशन लेवल से ही ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, हील कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं, एंड उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है हम दोनों आएंगे इधर, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव वे, ठीक है, ट्रिगर करेंगे और हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे अवेकनिंग में जाने का, एनलाइटमेंट जाने का, और उसके बाद यूनियन हो या ना हो, बट हम जो सोल का पर्पज़ है हमारा, वो पर्पज़ हम पूरा करके जाएंगे। ये ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डीप सोल कनेक्शन होता है। बट सोलफुल लव अलग चीज़ है, जो सोल इस दुनिया में आके वो कनेक्ट होती है एक दूसरे से, वो अलग चीज़ है। एक सोल ऑलरेडी ही कनेक्टेड होती है डायमेंशन लेवल पे, वो अलग चीज़ है। अब ये दोनों केस में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा दिमाग में, क्या सोल आगे फ्यूचर में जाके डिसकनेक्ट हो जाती है? 100% नहीं, ठीक है। सोल एक बार किसी सोल को चूज़ करती है, वो उसके परमानेंट कनेक्ट रहती है। बट ये हम डिसकनेक्शन या सेपरेशन कहते हैं ना, सोल कनेक्शन में हम कहते हैं सेपरेशन इज़ ए इल्यूशन, सेपरेशन होता ही नहीं है, ठीक है। ये सेपरेशन अगर ये होता है ना, बिकॉज आप उसमें आपकी गलती होती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी इमेच्योरिटी होती है, जिसकी वजह से सेपरेशन होता है। और इसके सोल लेवल पे ये चीज़ें होती ही नहीं है। इवन आप फिजिकली भी सेपरेट हो जाओ, सोलफुली आप कनेक्ट रहते हो। सिचुएशन वो आता है जब आपका सेपरेशन होता है। अब एक फीमेल ऑलरेडी ग्रो कर रही है, वो ग्रो करना चाहती, हील करना चाहती, बट उसका जो मेल पार्टनर है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में गया, तो उस टाइम पे वो सोलफुली तो वो कनेक्ट रहते हैं। जैसा मैंने कहा, सोल डिस्कनेक्ट नहीं होती, सोलफुली तो वो कनेक्ट रहते हैं। मैंने पार्ट 1 में भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ। वो सोलफुली कनेक्ट रहते हैं, बट फिजिकल लेवल पे उनका सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। एंड वो उनकी मिस्टेक है, उनकी गलती है कि उसमें एक पार्टनर ग्रो कर रहा है, एक ग्रो नहीं करना चाहता। तो उसमें अगर फिजिकली सेपरेशन आपका होता है तो बहुत खुशी की बात है आपके लिए, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। छोड़ दो, जहाँ आपको लगता है ये पार्टनर से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रही हूँ, आपको छोड़ देना चाहिए। लेट गो करो, चीज़ों को पकड़ के मत बैठो और आगे बढ़ो, ठीक है। अगर दोनों मेच्योरिटी लेवल पे ऑलरेडी दोनों एनलाइटेड है, एनलाइटेड हो गए हैं, या एक ऑलरेडी एनलाइटेड हो गया है, एक एनलाइटेड प्रोसेस में है, अगर उनके अंदर वो रेस्पेक्ट है, वैल्यू है एक दूसरे के लिए, अंडरस्टैंडिंग है, तो इनफैक्ट उन दोनों को लंबे समय तक, वो तो सोल लेवल पे कनेक्ट होते ही है, कनेक्ट रहते ही है, बट फिजिकल लेवल पे भी उनको एफर्ट्स डालकर वो कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, कनेक्ट रहना चाहिए, बिकॉज उसमें इंसान खुश रहता है, हील करता है, ग्रो करता है, ठीक है। चलिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर वीडियो थोड़ा लंबा गया हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। बहुत विजडम से भरा हुआ है वीडियो, जितना आप लाइक करते हो, शेयर करो। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस मंथ एंड या नेक्स्ट मंथ में मेरे नया बैचेस शुरू हो रहे हैं कोर्सेज़ के। आप मुझे फ़ोन, जो नंबर है वो नंबर पे कांटेक्ट करके एनरोल कर सकते हो या डिटेल कलेक्ट कर सकते हो। और जो नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हंसते रहिए, खेलते रहिए, ग्रो करते रहिए। अगर आप खुश रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, अगर खुश नहीं रहेंगे, आप हेल्थी नहीं रहोगे। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, मुझे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।